Hello बच्चों, let's read the question. The question says 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes two reversible processes A to B and B to C as shown in the given figure. A to B is an adiabatic process. If the total heat absorbed in the entire process A to B and B to C is RT2 ln 10, the value of 2 log V3 is. Use molar heat capacity of gas at constant pressure as 5/2R. So इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें दो प्रोसेसेस गिवन है A to B and B to C. इन्होंने गिवन है कि जो A to B प्रोसेस है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है एंड द टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द इंटायर प्रोसेस, जो टोटल हीट एब्जॉर्ब हो रही है इंटायर प्रोसेस में वो कितनी है RT2 ln 10. तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2 log V3 की. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. सो हमें यहाँ पे दो प्रोसेसेस गिवन है. वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस एंड सेकेंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस. सो हमें पता होना चाहिए कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उस केस में हमारे पास जो क्यू है वो जीरो होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो dt है वो जीरो होता है. सो हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट एज du is equal to q plus w. Now du is internal energy. Now we know internal energy is a function of temperature. So isothermal process में हमारे पास dt जीरो है. So उस केस में du भी क्या हो जाएगा जीरो, that is equal to q plus w. So q हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस w के. ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो हीट एब्जॉर्ब होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस डब्ल्यू के. अब इन्होंने बता रखा है कि जो ए से बी प्रोसेस है वो हमारे पास कौन सा है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और जो हमारे पास बी से सी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल क्यों, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, और हमारे पास गिवन है हमें सीपी की वैल्यू, सीपी इज इक्वल टू 5/2R. और हमारे पास एक और रिलेशन होता है वो क्या कहता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 5/2R माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो यहाँ से जो Cv आ जाएगा दैट इज 3/2R. सो हमारे पास Cv की वैल्यू आ गई 3/2R. नाउ वी नो गामा जो हमारे पास होता है कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू Cp बाय Cv. तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू है वो आ जाएगी 5/3. अब हमने ये गामा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस दिया हुआ था ए से बी वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस दिया हुआ था. तो हम लिख सकते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है दैट इज Tv रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1. सो हमारे पास क्वेश्चन में अगर हमें देखा जाए तो T1 हमारे पास कितना है 600 इंटू V1 हमारे पास कितना है 10 इक्वल टू T2 हमारे पास कितना है 60 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1. सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600/60 इज इक्वल टू V2 बाय 10. सो हमारे पास यहाँ से V2 कितना आ गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ आ गया 10. इसकी पावर हमारे पास थी गामा माइनस 1. सो पुटिंग गामा माइनस 1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो गामा माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, गामा था 5/3 तो ये हमारे पास आ गया 2/3 इक्वल टू 10. सो इसको अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 3/2. सो वी गेट V2 एज 10 रेज टू पावर 5/2. अब क्वेश्चन में हमसे V2 नहीं पूछा था, हमसे पूछा था वैल्यू किसकी 2 log V3 की. सो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे हमें निकाला कि जो Q है वो माइनस W के इक्वल है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है माइनस nRT ln ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल. तो फाइनल वॉल्यूम कितना है V3, इनिशियल V2, तो दैट इज V3/V2. सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. अब हमारे पास ये n की वैल्यू 1 आ गई तो ये आ गया RT ln V3/V2. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये जो हीट एब्जॉर्ब है ये किसके इक्वल है RT2 ln 10. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना T2 है तो हम यहाँ पे टेम्परेचर क्या लेंगे T2. और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास ये जो RT2 ln ऑफ V3/V2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल टू RT2 ln 10. सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे पास आ गया V3/V2 इज इक्वल टू ln 10. सो V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सो यहाँ पे ln नहीं आएगा, 10 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी आई थी हमारे पास 5/2. सो इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7/2. लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन में 2 log V3 के. तो दोनों साइड हम log ले लेंगे. सो आ जाएगा log V3 इज इक्वल टू 7/2. log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसको हम इधर ले जाएंगे तो 2 log
V3 इक्वल टू 7। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।